नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। क्या बाबा के एक्शन से अखिलेश यादव कांप गए हैं? अब आप कहेंगे आप क्या बात कर रहे हैं साहब, अखिलेश यादव क्यों कांपेंगे? बुलडोजर कोई उनके घर थोड़े ही चल रहा है। तो मैं भी ये कहाँ कह रहा हूं कि साहब कि उनके घर चल रहा है। ये तो उनके घर चल रहा है जो दंगाई हैं, वो उनके घर चल रहा है जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है। ये उनके घर चल रहा है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। तो सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि अखिलेश यादव परेशान हो गए हैं। तो उस परेशानी पर हम लोग बात करेंगे, और वो परेशानी अखिलेश यादव के लिहाज से तो बड़ी जेन्युइन है। लेकिन दूसरा सवाल यह कि दिग्विजय सिंह क्यों परेशान हो गए हैं? बुलडोजर तो जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है, पर देखिए उनकी भी परेशान होना उनका भी लाजमी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का भी कुछ स्टेक है, और फिर ये वही बुलडोजर है जो मध्य प्रदेश में भी दौड़ा था, तो इसलिए उस पर बोलना उनका लाजमी है। अब सवाल यह है कि आखिर में ऐसा क्या हो गया है कि बुलडोजर ने अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष के नेताओं को हलकान कर दिया है। तो उस पर बात करने से पहले ये जो शुक्रवार को हुआ उस पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस बुलडोजर का रिश्ता कहीं ना कहीं उस शुक्रवार की घटना से है। शुक्रवार को क्या हुआ? शुक्रवार को जो हुआ उससे आप सब वाकिफ हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें उस घटना से आप में से कोई वाकिफ नहीं हो, इसलिए उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात यह है कि उस घटना के बाद जिस तरह की सियासत की जा रही है, कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसे लेकर वो बड़ी चौंकाने वाली बात है। क्या हुआ साहब? उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश क्या, वैसे तो ये प्रदेश देश भर में हुआ। आप रांची देखिए किस तरह से रांची जल उठा, लेकिन हम लोग अभी सेंट्रिक बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि उस शुक्रवार वाले दिन क्या क्या हुआ, और आप देखिए कि उस शुक्रवार वाले दिन जो कुछ हुआ उसको आप लेके जाइए 3 जून, और 3 जून की घटना को आप थोड़ा प्रयागराज से लिंक करिए, जहां बुलडोजर चला, और जिस बुलडोजर से चला जावेद पंप के घर पर, और थर थर कांपने लगे इधर अखिलेश यादव और उधर दिग्विजय सिंह। क्यों? इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो जो कानपुर का रिश्ता जाके जावेद पंप के यहां रुकता है उस पर बात कर लेना जरूरी है। देखिए 3 जून को कानपुर देहात में प्रधानमंत्री भी थे, राष्ट्रपति भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, और महामहिम भी थी, और तब वहां पर एक घटना होती है, और जिस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आप बताइए कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं, और जब छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि साहब पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट है। पीएफआई को कुवैत और ओमान से फंडिंग होती है, वही कुवैत और ओमान जिन्होंने नुपुर शर्मा के बयान पर सम्मान दिया था हिंदुस्तान के राजदूत को। ये उसी कतर की बात कर रहे हैं। तो वो फंड कर रहा है पीएफआई को। ये 1 साल पुरानी बात है, और ईडी जो है बाकायदे इसकी जांच कर रही है। आप देखिए कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन में आई और ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया, तो पीएफआई की तरफ से क्या बयान आता है? बयान आता है कि साहब हमारा तो कोई संबंध ही नहीं है उत्तर प्रदेश के मामले से। अब आपका संबंध नहीं है, ठीक बात है, लेकिन जिसका संबंध है उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई शुरू हो गई। वो जो लोग पत्थर फेंक रहे थे उनके जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो हर जिले में लगा दिए जा रहे हैं। अब या तो आप सरेंडर करिए, और या तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, तो रिटर्न गिफ्ट देगी, जिस रिटर्न गिफ्ट पर ऐतराज है अखिलेश यादव को। अब आप देखिए उस रिटर्न गिफ्ट पर कहते हैं आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। अब जब जावेद पंप के यहां बुलडोजर चलता है तब उनका ट्वीट मैं आपको सुनाता हूं, और फिर पीएफआई जो कानपुर का है उसका इलाहाबाद से क्या कनेक्शन है, एक, और दूसरा आखिर क्या वजह है कि ये लोग कांप रहे हैं। ये लोग मतलब ये जो सेकुलर लंबरदार हैं, उन पर हम लोग आते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है वो ट्वीट जो अखिलेश यादव का है। ये जावेद पंप का घर जमींदोज करने गया बुलडोजर,
अब उस पर इनकी जो प्रतिक्रिया है, उससे पहले जो सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान है, बयान मैं कहूं न कहूं, आज तक पर सईद अंसारी से बातचीत में उन्होंने 2-3 बातें बताई। पहला उन्होंने कहा कि ये दरअसल जावेद पंप का जो घर है वो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि साहब ये लोग जो है वहां पर, जो उन्होंने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अवैध निर्माण बहुत ज्यादा है, और ये जो जावेद पंप है इनको 1 महीने पहले ही नोटिस भेजा गया था कि ये अतिक्रमण आपने कर रखा है, इसको आप दुरुस्त करिए। तो अब अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचा। अब बुलडोजर जब पहुंचा तब अब आप देखिए कि अखिलेश यादव का क्या बयान आता है। ये कहां का इंसाफ है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई, वो सुरक्षा के घेरे में। ये बात नुपुर शर्मा की कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नुपुर शर्मा ने जो किया उसके लिए उनकी पार्टी ने उन्हें सजा दी और उन्हें पार्टी से उनके पद से बाहर कर दिया। ठीक। और दूसरा सवाल अब यह उठता है कि आपने, मतलब अखिलेश यादव ने, जब ज्ञान वापी में शिवलिंग मिला तब इन्होंने जो बयान दिया उस पर क्या ये बतौर पार्टी अध्यक्ष खुद पर कार्रवाई करेंगे? इस पर आपको ध्यान हो तो उन्होंने कहा था कि साहब कहीं भी पत्थर रख दीजिए, सिंदूर रख दीजिए और उसके बाद में जो है झंडा लगा दीजिए, मंदिर हो जाता। अब इससे क्या भावना हाथ नहीं हुई तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? एक सवाल। दूसरा जो इन्होंने नुपुर शर्मा का उठाया, उन पर कार्रवाई उनकी पार्टी ने कर दी है। अब आगे क्या कहते हैं उसे सुनिए। अब ये कहते हैं कि वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। साहब वो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी थे। अगर सब शांतिपूर्ण ही प्रदर्शन हो रहा था तो सवाल ये है कि ये जो खबर है उस खबर पर हम दोबारा आते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था और उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में आप देखिए प्रयागराज, हाथरस, फिरोजाबाद, सहारनपुर में भड़की हिंसा में आज सुबह 8 बजे तक, ये दैनिक जागरण की खबर है, 304 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था तो वो जो तमाम फुटेज है वो क्या थे? वो जो फुटेज है जिसमें लोग पत्थर बरसा रहे हैं वो क्या थे? वो जो पुलिस के ऊपर हमला किया जा रहा था वो क्या था? और फिर आप आइए इन जिन जावेद पंप के यहां बुलडोजर चला, अब आप देखिए उनका क्या रिश्ता है कानपुर से। कानपुर के वो जो हयात जो भी हैं, उनका हमको नाम नहीं ध्यान आ रहा है, जो जिन्होंने वो पूरा ऑर्गेनाइज किया था कानपुर पर, जिनके ऊपर आरोप है कि कानपुर में उन्होंने पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और फिर हिंसा भड़की, तो वो भी वो पीएफआई से उनके, आप समझिए कि 48 करोड़ रुपए आए। हवा मतलब आप समझिए कि हड़कंप मच गया कि साहब 48 करोड़ रुपए कहां से आए इनके पास। उसकी जांच पड़ताल चल रही है। अब उनका संदेह है कि उनका पीएफआई से कनेक्शन है। अब आप देखिए, और कानपुर हिंसा में, कानपुर में जो दंगा भड़का या पे कहिए वहां जो शांति व्यवस्था भंग करने की साजिश रची गई, और उस साजिश को ये कहिए कि पुलिस की और योगी प्रशासन की मुस्तैदी ने विफल किया। उस पीएफआई के तार जावेद पंप के घर जाकर मिलते हैं। इनके यहां आप ये दैनिक जागरण की खबर है जिसको मैं आपको सुनाता हूं, और ये खबर आज ही की है। आप सुनिए, खबर कहती है कि प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के मकान पर चला बुलडोजर, घर से मिले पीएफआई के झंडे और आपत्तिजनक साहित्य। अब आप देखिए कि ये जो सूबे, मैं कहूं प्रदेश भर में, कानपुर का पीएफआई और अब आ गया प्रयागराज का भी पीएफआई। अब ये पीएफआई कनेक्शन है, जो पीएफआई कम से कम कहीं वो, चाहे राजस्थान में देखिए, जहां भी इस तरह की सांप्रदायिक सौहार्द भंग हो या इस तरह की जो हिंसा भड़क रही है, उसमें इन्हीं का नाम आता है। कहीं भी आप देख लीजिए। अब इनका उनसे क्या नाता है, इस पर भी बात होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, असल में ये जो हम डरने की बात कर रहे हैं वो दरअसल हम उस डर की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग इस पर नहीं बोलेंगे तो आप देखिए किस तरह से अखिलेश यादव की या कांग्रेस की या और जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं सो कॉल्ड सेकुलर, और जो वोट बैंक की सियासत में कुछ भी कर जाने को तैयार हैं, वो उन लोगों को कितना, ये जो वाम इंटेलिजेंसिया है,
हाशिए, आप ये कहिए हाशिए मैंने कहें, इनको जो है पूरी तरह से इन पर कटाक्ष कर रहा था कि साहब वोट तो सबका चाहिए, लेकिन उसके लिए इनकी 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 आवाज कोई बुलंद नहीं करता, और आवाज इसीलिए लोग बुलंद कर रहे हैं। अभी रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव है, उसके बाद गुजरात में चुनाव है जहां कांग्रेस का स्टेक है, राजस्थान में चुनाव है, कांग्रेस का स्टेक है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस का स्टेक है, ये इन सब राज्यों में चुनाव है। फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव है। ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चाहे अखिलेश यादव हो और चाहे दिग्विजय सिंह हो, इस बात का इन्हें डर सता रहा है, इसलिए ये कांप रहे हैं कि अगर बुलडोजर को हम कानून, और जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ये बता रही है कि दरअसल ये लॉ एंड ऑर्डर को स्टेब्लिश करने का टूल है, ना कि किसी को उत्पीड़ित करने का, इस नैरेटिव को ये लोग बदलने की कोशिश में हैं। और ये उसी लिए ये इस बात से डरे हुए हैं कि अगर हमें नैरेटिव नहीं बदल पाए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये तो ये बता ही रहे हैं ना साहब कि ये जो है ये खास वर्ग के उत्पीड़न का प्रतीक है। और यही कोशिश, आपको अगर ध्यान हो तो जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये स्टेब्लिश करने की कोशिश हुई, और तब वहां भारत सरकार ने पक्ष रखा कि नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं कि ये किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष को उत्पीड़न का मसला है, ये किसी को उत्पीड़न का मसला नहीं है। और जिस खागोन को लेकर जमाते उलेमा हिंद ने PIL दिया था, वहां बताया गया कि साहब देखिए यहां जब बुलडोजर चला है तो यहां किसी को देखा नहीं गया कौन किस धर्म का है, और यही बात जहांगीरपुरी में भी हुई। लेकिन ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, वो नैरेटिव कहीं इनका पिछड़ न जाए, और जो ये बुलडोजर सिंबल बना है लॉ एंड ऑर्डर का, वो कहीं स्थापित ना हो जाए, तो वो स्थापित ना हो पाए। इस हड़बड़ाहट में और इस घबराहट में ये लोग अब उतर आए हैं, आप ये कहिए सीधे मैदान में। अब मैदान में नहीं, ट्विटर के मैदान में। बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि जो प्रोसेस है उसके हिसाब से काम होगा, और अखिलेश यादव हो या दिग्विजय सिंह हो या और तमाम सियासी दल हो जो खुद को सेकुलर कहते हो, और इन बातों पर या जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है उस पर राजनीति करें, वो राजनीति करेंगे। लेकिन उस राजनीति, इन्होंने जो एक लंबी राजनीति की, उसी का खामियाजा जो है आज लोग भुगत रहे हैं। लेकिन अब बुलडोजर चल रहा है, और जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो तो एकदम स्पष्ट है कि जिसने भी कानून तोड़ा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और अभी मुझे लगता है कि अभी ये शुरुआत है, अभी देखिए और क्या क्या होता है, और PFI के और क्या क्या लिंक और उसके और किसके साथ क्या संबंध है, ये सब निकल कर आएंगे। चलते चलते ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें आप देखिए कि सवा नकवी को लेकर एक अलग तरह की मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन साहब जब जो दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, वो कार्रवाई एक तरह से कहिए तो उसने, अगर कोई भी हो, अगर आप ठेस पहुंचाते हैं तो आप जो है कानून के दायरे में आएंगे। फिर उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि आप पत्रकार हैं या नहीं है। हालांकि अब एक देखिए भी काट, जब पत्रकार हैं तो उनके पर FIR हो गया, ये क्या मतलब है? इस तरीके से तो नहीं हो सकता है ना, सबको एक ही तराजू पर रखकर तौलना होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।